हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। तो मैं आज जा रही हूँ आप सभी को बताने, तो वो है अष्टमी, यानी अष्टमी नवी नवरात्रि पूजन। तो आप लोगों को किस तरह से और कैसे करना है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक बने रहिए। तो ये है अष्टमी नवमी, यानी 30 या 1 अक्टूबर का। तो आप सभी को पता है कि अष्टमी है 30 सितंबर का और नवमी पूजन जो है तो वो है आप सभी को 1 अक्टूबर का। तो आपको पूजा विधि और शुभ मुहूर्त उपाय, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है। दुर्गा अष्टमी में आप लोगों को और नवमी के पूजन जो है बहुत ही खास, और महाअष्टमी और महानवमी के बहुत सारे बधाई हो। माता रानी का आशीर्वाद हो आपके और आपका पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आपको इस साल जानेंगे शारदीय नवरात्रि में जो महानवमी का व्रत कब किया जाए, कैसे किया जाएगा, तो करने का क्या नियम है, तो व्रत के दौरान किन नियमों का ध्यान करना चाहिए, तो साथ ही आपको कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए और वो श्रेष्ठ मानना ले तो वही आपको करनी है। तो आपको जगजननी जगदम्बा का असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। तो उसके अलावा दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि समाप्त कब हो रही है, जैसे कि संपूर्ण जानकारी तो आपको वीडियो के माध्यम से निःशुल्क देने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन बिना कन्या को, यानी कि नवरात्रि का पूजा जो है वो अधूरी माना जाता है। तो स्पष्ट लिखा है कि माता रानी ने स्वयं कहा था कि मेरे को 9 रूपों का पूजा करने के बाद मेरी शक्ति को छोटी छोटी कन्याओं को रूप में पूजना ही साधक को पूर्ण फल का प्रदान करता है। तो इसलिए आप सभी को करना चाहिए। प्रश्न उठता है कि वर्ष 2025 में कन्या पूजन कब करना चाहिए, तो इस बार शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर को हो रहा है, तो आपको 1 अक्टूबर को करना चाहिए। जो दुर्गा अष्टमी जो है वो आपको 1 अक्टूबर यानी परंपरा के अनुसार आपको करना चाहिए। और जो परंपरा के अनुसार नहीं करते हैं तो उनको जो है उन फल का फल ही नहीं मिलता। तो वही है, 9 दिन के व्रत रखते हैं उनके लिए श्रेष्ठ यही है वो कन्या पूजन अष्टमी को ही करें और नवमी का 10वीं को ही करें। तो आप जानते हैं कि कन्या पूजन की विधि, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के माता की चौकी को दीपक प्रज्वलित करें। घर के यानी कि 9 छोटी कन्याओं को घर पे बुलाए और एक लड़के को, बालक को भी जरूर आमंत्रित करे और उनको चरण धोकर पूजन करे। उनके ललाट पे रोली, अक्षत और हल्दी से तिलक करे। उनको हाथों में फूल और अक्षत दे। माँ के सामने स्वयं माँ दुर्गा के 9 रूप विराजमान है और लंगू रूप में भैरव जी उपस्थित है। और कन्याओं को चुनरी, बिंदी, चूड़ी, कंघा जैसी श्रृंगार के भेंट करे। उनके पांव स्पर्श करे और आशीर्वाद भी ले, तो उन्हें भोजन करवाए। शास्त्र कहते हैं कन्याओं को भोजन कराना ही देवी के अर्पण करना होता है, चाहे साधारण पूरी या हलवा परोसे, लेकिन वो उस परे जो होता है वो पवित्रता के साथ ही करना चाहिए। कन्या पूजन करना, भोजन कराना सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास। तो वो जो हिमालय के घर में स्वयं यानी कि पार्वती जी ने कन्या का रूप धारण करके वहीं पे साधकों का आशीर्वाद देने गए थे। तो हमें ये कथा सिखाती है
कि कन्या केवल बालिका ही नहीं है, देवी का रूप है। कन्याओं का जो है वो सदैव स्वच्छ वस्त्र और फल प्रसाद श्रृंगार सामग्री भी देना चाहिए, परंतु मांसाहारी वस्तुएं या तामसिक यानी कि कभी भी अर्पित ना करें। ऐसा करने से व्रत का जो पुण्य होता वो नष्ट हो जाते। 2025 में खास बात यह है, यह नवरात्रि 10 दिन की है। यह अत्यंत दुर्लभ है और शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि इस बार माँ दुर्गा का आशीर्वाद एक दिन और अधिक समय पृथ्वी पर रहेंगे। ऐसे में कन्या का पूजन साधक को दुगना फल प्राप्त करेंगे। माँ का कृपा से उनका आयोग्य और माँ लक्ष्मी का वास होगा। शास्त्रों में कहा गया है, कन्या का फलम और तत्यम और प्रियतमा और कन्याओं को जो कुछ भी दिया जाता है वो माता को अर्पित होता है, वही फल आपको अच्छे रूप से प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे, तो अष्टमी और नवमी को जरूर पवित्रता के साथ अवश्य करें और दशमी के दिन कलश विसर्जन और व्रत पारण करके अपने अनुष्ठान पूर्ण करें। भक्तों, आपको शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पूजा करने की जो है वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो करना। और उनके बाद जो है विशेष योग है, अष्टमी और नवमी जो है वो एक ही दिन यानी पड़ रहे हैं, तो आपको जो है 9 आराधना पूरी करने के बाद, कन्याओं को पूजन करने के बाद, आपको कन्या पूजन के बाद 9 छोटी कन्याओं को एक लंगूर का पूजा करना सबसे अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना गया। पर तो महत्व होता है, तो वो वर्षीय कन्या और माता का शुद्धता और उसके सुख और शांति का वातावरण रहता है, और उसका जो है वो उसके प्रसन्नता का रूप होती है। सौभाग्य और धन जुड़ा हुआ होता है, साहस और प्रतीक होता है। उनकी पूजन करने से शक्तियों की यानी कि रूप होता है, तो आपको इसे जरूर से करना चाहिए। और इन चीज के लिए 6 वर्षीय कन्या को भी पूजन करने से बहुत ही अत्यंत होता है, तो उसका पूजन करना सबसे संकट और सब कुछ दूर हो जाता है। 8 वर्षीय कन्या जो है वो प्रतीक है और उनके पूजन करने से आर्थिक स्थिति पूर्ण होते हैं और उनको पूर्णता और शक्तियों की वो होता है, तो आपको करने से जीवन में बहुत ही कृपा होती है, तो धन सुख और समृद्धि की वास होती है। इन कन्याओं को 7 लंगूर का पूजा करना भी आवश्यक है, और यह भैरव जी का प्रतीक है और सुरक्षा सुरक्षित करते हैं। कन्या पूजन करने के पहले सूर्य उदय से आपको स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको कलश और चौकी को शुद्ध जल और पवित्र करे चौकी को, और उनके बाद आसन पर बैठा उनको चरण धोकर हल्दी रोली अक्षत से तिलक करे और माने कि माता रानी स्वयं प्रकट हुई है, तो आपको वही करना है, तो आपको वही चीज आप करना चाहिए और धूप दीप अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में आपको माता को अर्पित करना जरूरी है। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के पास तो वही है, और उनके बाद विसर्जन करके व्रत का पालन करें। इस प्रकार आपको अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने की, विसर्जन करने की शास्त्र अनुसार पराक्रमी है और साधक पूर्ण होता है, और माँ का आशीर्वाद से जीवन के हर क्षेत्र सौभाग्य होते हैं। और भक्तों, आपको जो है आराधना सबसे पवित्र होते हैं। स्पष्ट कहा गया है कि वो कन्या ही पूजा करे जिनकी आयु 2 साल वर्षीय हो और स्वस्थ और पवित्र मन वाली हो। किसी प्रकार की अशुद्धि बीमारियां और ऐसी कोई शामिल नहीं करना चाहिए। कोई कन्या अगर अधिक बीमार रहती है या रोती रहती है तो उन्हें पूजन में नहीं बुलाना चाहिए।
उसके अलावा शास्त्र ये भी कहते हैं ऐसे बच्चे कलह झगड़ा या मानसिक अशांति रहती है उन्हें भी पूजन में आमंत्रित मत करें, और ऐसा करने से पूजा का शुभ प्रभाव कम हो जाता है, माँ दुर्गा का पूर्ण रूप से हो जाता है। कन्या का पूजन करने में बुलाए गए सदैव संतुलित रहते हैं और शांति प्रिय रहता है। उनको स्वभाव और शरीर दोनों शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा माँ दुर्गा की शुद्ध शक्ति की प्रतीक है। तो आपको जरूर से करना चाहिए। और उनके बाद किसी भी तामसिक व्यवहार, अशुद्ध भोजन खा के आए हुए बच्चों को इस पूजन में शामिल करना वो भी अनुचित माना गया है। शास्त्र कहते हैं कन्या पूजन करने का फल तभी पूर्ण होता है जब श्रद्धा, विश्वास और शुद्धता के साथ आए हो। तो उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराएं, वस्त्र और चुन्नी अर्पित करें और उन्हें आशीर्वाद दें। इस प्रकार आप जानते हैं कि आपको कन्या पूजन सफल हो और पूर्णदायी हो, तो आपको स्वच्छ और शुद्ध मन से नियमों से करना चाहिए। तो आपको जरूर से करना चाहिए, यही सबसे बड़ा नियम है। शास्त्र में हमेशा यही कहा है। तो यहाँ पे ध्यान में रखते हुए पूजन करना चाहिए। और माँ का अस्थायी रूप से बने रहते हैं तो आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आंतरिक शक्ति का उपवास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या रूप में स्वयं माँ दुर्गा आते हैं। सबसे पहले उन्हें चरणों को धोना चाहिए। तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरकर रखा जाता है और एक एक कन्या को चरण धोना चाहिए और फिर आसन पर बैठाया जाता है। चरण धोते समय ये भाव रखना चाहिए कि माता रानी की चरण पखार रही हूँ। और आपको ऐसे आरती करनी चाहिए, दीपक जलाकर कपूर प्रज्वलित कर कर छोटी छोटी थाली में आरती उतारनी चाहिए और उसे जय अम्बे गौरी या सर्व मंगल मंगल्य ये श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद आपको जो है धोनी यानी हल्दी रोली कुमकुम से ललाट पे शुभ तिलक लगाए। तिलक के साथ चावल अक्षत जरूर लगाए। इससे जो है साधक अपने यानी कि मंगल और उसके अस्थिरता का मांगते हैं। और उनको जो है अर्पण करते समय यह मंत्र बोला जा सकता है, सर्व सिद्धि और संपत्ति प्रदायिनी। और आपको उसके बाद भव सावर इस अर्थात हे देवी आप सब सिद्धियों और संपत्तियों देने वाली हैं, आपको पूछ रहा हूँ कि आप सदैव प्रसन्न रहिए। और उनके बाद कन्याओं को चुनरी, चूड़ी, बिंदी, काजल, अन्य श्रृंगार जरूर भेंट करनी चाहिए। इससे भेंट दिखावा नहीं है, ये भी देवी की कृपा का प्रतीक है। तो यह वस्त्र अगर भेंट कर रहे हैं तो उत्तम है, नहीं तो लाल चुन्नी भी पर्याप्त मानी जाती। कन्याओं को चरण वंदना की जाती है। साधक दोनों हाथ जोड़कर कन्याओं को स्पर्श करते हैं, यह भाव रखते हैं कि वो स्वयं माता दुर्गा की चरण प्रणाम कर रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि कन्या रूपी को आशीर्वाद देवी का होता है। तो पूजन के इस भाग कन्याओं को सजीव देवी की करते हैं तो माता दुर्गा सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। भोजन और दक्षिणा के लिए उनके इस पूजन की सही और शुद्ध पालन करने की तरीका होता है। तो आपको इसलिए पहले जरूर से करना चाहिए। और कन्या पूजन पर आपको क्या खिलाना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले आपको क्या खिलाना चाहिए? तो परंपरा और धर्म ग्रंथ के साथ आपको पूरी और काले चने के छोले और हलवा सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है, बल्कि इनके जो है गहरा आध्यात्मिक यानी महत्व है। और इनके बाद आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ये कार्य नहीं करके और कोई उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं या खिला पिला रहे हैं तो उनसे जो है आपका सर्वनाश होने के ही संभव है। इसलिए आप लोग सावधान रहे और इन चीज से बचे।
ना कि ये गलतियां करे। तो दोस्तों वीडियो करूंगी यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।